नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पंजाब से मणिकरण साहिब घूमने गई बहू और सास की हुई मौत। खराब मौसम के चलते सड़क किनारे खड़ा पेड़ गिरने से हुआ हादसा। बीती रात एक पूर्व पार्षद ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को मारी गोली। गोली मारकर जीवन लीला की समाप्त। अमृतसर में पुलिस और आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़। एक आरोपी के पैर में लगी गोली। और अब हलचल विस्तार से। हिमाचल के कुल्लू में लुधियाना के रहने वाले एक पंजाबी परिवार के 2 सदस्यों की मौत की खबर सामने आई है। दुर्घटना में बहू और सास की मौत हो गई। मृतका नीशू वर्मा के परिजनों ने बताया कि वे मणिकरण साहिब में माथा टेकने के बाद सैर के लिए गए थे और वापस लौटते समय जब वे एक जगह पर रुके, वहां एक पेड़ उनके ऊपर गिर गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि नीशू वर्मा और उसकी सास अविनाश कौर की मौत हो चुकी है। परिवार ने कहा कि उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस बीच परिजनों ने बातचीत में बताया कि हादसा बीते दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ। उन्होंने बताया कि नीशू वर्मा के पति राजन वर्मा आर्किटेक्ट का काम करते हैं और उनके 2 बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि ये खबर सुनकर उनका परिवार शोक में डूब गया। उन्होंने कहा कि दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाएगा। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੁੱਲੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਸੌਲ ਤੋਂ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਕਸੌਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਖਤ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੱਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਹੱਕਾ ਹੁੱਕਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਭੱਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਰਖਤ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹਿੱਲ ਸਕਿਆ ਹਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਲੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ 1.5 ਘੰਟਾ ਦਾ ਜਾਮ 'ਚ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਵਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਨ ਸਪੌਟ। ਤੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰਾਜਨ ਜੀ ਆਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ, ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ, ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਅੰਕਿਤ ਰਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਆ ਮੇਰਾ ਰਾਜਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਹੈਬੋਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪਾਲ ਨਗਰ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀਅ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਘਰੇ? ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਡੈਥ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਰਾਜਨ ਆ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ 2:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਨਾਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਰਖਤ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। बीती रात्रि मोगा के न्यू टाउन गली नंबर 8 में रहने वाले पूर्व पार्षद पुरुषोत्तम पुरी द्वारा अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में रखवा दिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक पूर्व पार्षद पुरुषोत्तम पुरी के पुत्र जज हैं और अधिक जानकारी देते हुए सिटी साउथ थाने के SHO वरुण मट्टू ने कहा कि रात करीब 9:30 बजे उन्हें सूचना मिली कि पूर्व पार्षद पुरुषोत्तम पुरी ने खुद को गोली मार ली है। मौके पर पहुंचकर लाइसेंसी बंदूक जब्त कर ली गई है और शव को सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में भेज दिया है।
मृतक पुरुषोत्तम पुरी के परिवार ने बयान दिया है कि पुरुषोत्तम पुरी के खिलाफ एक मामला दर्ज था, जिसके कारण वो परेशान रहता था और उसी परेशानी के चलते उसने ये भयानक कदम उठाया। उनके बयानों के आधार पर 194 BNS के तहत कार्रवाई की जा रही है। मोगा से हलचल के लिए निशी मनचंदा की रिपोर्ट। हाँ जी, एक सानू रात इन्फॉर्मेशन कोई 9:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਪੁਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਸੀ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਗਨ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਡੈਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਇਹ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 194 BNS ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ पोस्टमार्टम करा रहे हैं। अमृतसर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए अमृतसर पुलिस लगातार अलर्ट पर है और अमृतसर पुलिस लगातार विभिन्न मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। इस दौरान अमृतसर पुलिस और कुछ आरोपियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार 17 मई 2025 को बी डिवीजन थाना के अंतर्गत इलाके में एक फर्नीचर की दुकान पर गोलीबारी का मामला सामने आया था। उस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कारजप्रीत सिंह कारज और गुरलाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बताया कि ये दोनों आरोपी विदेश में रह रहे जीवन फौजी के निर्देशों पर वारदात को अंजाम दे रहे थे और पुलिस ने कारजप्रीत सिंह को 26 मई को गिरफ्तार किया था, जबकि गुरलाल सिंह को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। जब पुलिस ने हथियार बरामद करने के लिए गुरलाल सिंह से पूछताछ की तो गुरलाल सिंह ने उन्हें सुल्तान विंड रोड पर ले आया और वहां उसने हथियार छिपाया था। वहां से उसने चालाकी से हथियार ले लिया और पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया। पुलिस और गुरलाल सिंह के बीच हुई हाथापाई में गुरलाल सिंह की पिस्तौल से एक गोली उसके पैर में लग गई, जिससे वो घायल हो गया और उसे अमृतसर के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस संबंध में अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस ग्रुप से जुड़े सभी लोगों की गिरफ्तारी के लिए काम कर रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਬਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਫੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। 57 ਵੈਪਨਸ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 17/5 ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਜਸਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆ ADCP 3, ਸ਼ੀਤਲ ਸਾਡੇ ACP ਈਸਟ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਾਡੇ SHO B ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਔਰ ਅਮੋਲਕਦੀਪ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ CIA, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ DCP D ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ, 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਓਬਲੀਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਉਸ ਫਰਨੀਚਰ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਵੀ ਇੰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਾਰਜਪ੍ਰੀਤ ਏਲੀਅਸ ਕਾਰਜ ਸਨ ਆਫ ਲੇਟ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਵਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਹਰਮਨ ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਫੌਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ 30 ਬੋਰ ਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਪਿਸਟਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਦਈ ਹੈ ਫਰਨੀਚਰ
ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਫੌਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ $1 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਮੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰੈਂਸਮ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਕਾਰਜਪ੍ਰੀਤ ਦੀ, ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੈਰੋਵਾਲ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 26/5 ਨੂੰ, ਔਰ ਗੁਰਲਾਲ ਏਲੀਅਸ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ 30/5 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਪਿਸਟਲ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਾਕਸ਼ਾ ਐਪ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਡਡ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੌਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ASI ਨੇ ਬੜੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਏਲੀਅਸ ਹਰਮਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਲੱਗੀ। तो इस तो बाद जड़ा इन्हू सिविल हॉस्पिटल दाखिल कराया गया। जालंधर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसा ही एक मामला लमापिंड के गेट नंबर 2 से सामने आया है, जहां चोरों ने एक इन्वर्टर और बैटरी की दुकान को अपना निशाना बनाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दुकान के मालिक मोता सिंह नगर निवासी उपेंद्र खोसला ने बताया कि घटना रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि चोरी करने से पहले चोरों ने आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए और दुकान के सामने 2 बड़े तिरपाल लटका दिए ताकि किसी को पता ना चल सके कि वहां पर क्या हो रहा है। और ट्रक में इन्वर्टर बैटरियां लोड करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकान मालिक उपेंद्र खोसला के अनुसार करीब 5 से 6 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपेंद्र खोसला ने कहा कि जालंधर शहर में बड़े व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है। उनके दिलों में डर का माहौल है क्योंकि चोरों को अब पुलिस प्रशासन का डर नहीं रह गया। हमने पुलिस प्रशासन को कई बार फोन किया। करीब 2 घंटे बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। मेरा नाम है जी उपिंदर खोसला, मेरी फर्म का नाम है डेक्रो वर्ड ते एक्साइड बैटरियां का मेरा काम हैगा जी। एरिया एक्साइड दी इन्वर्टर बैटरी एरिया केड़ा एरिया पैंदा लंबा पिंड पैंदा हैगा जी। गेट नंबर 2 मेन अंबरसर बाईपास से मेरा शोरूम हैगा जी। ते बीती रात ਨੂੰ ਰਾਤੀ 12 ਤੋਂ 12:15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰਾਤੀ 1 ਤੋਂ 1:15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾ ਚੋਰ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤਰਪੈਲ ਲਗਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤਰਪੈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਇਨਵਰਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਸਵਾ ਦਾ ਕੈਮਰੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ 2:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੈਟਰੀ ਸੀਗੀ? ਟੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਟਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। ਇੱਕ ਇਨਵਰਟਰ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿ ਨਾਮ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਤਦੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਨ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ? ਹੁਣ ਭਾਈ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। 4-5 ਵਾਰੀ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਐਸਆਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਜਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਸੂਰੇ ਕਿਲੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਇਨਵਰਟਰ। ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ? ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਕਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਸਰ ਇਹਦਾ ਬੈਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਕੁ ਬੈਟਰੀ ਆ ਤੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਵਰਟਰ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਸੀਸੀਟੀ ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ ਲੱਗੇ ਸਕੇ? ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਟਰੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਏ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਸਰ?
शक होना ਆਪਾਂ इन्वेस्टिगेशन करने जो भी है फिर CCTV कैमरे भी कढा रहे हैं। शहर की नामी संस्था एंटी क्राइम एंटी करप्शन सोसाइटी नीति आयोग की तरफ से 134वें मासिक राशन वितरण समारोह का आयोजन समिति के कार्यालय गुरु नानक मार्केट लम्बापिंड चौक में किया गया, जिसमें 40 से ज्यादा जरूरतमंद महिलाओं को राशन दिया गया। राशन वितरण आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची कांग्रेस की पंजाब की महासचिव वंदना मेहता का प्रधान कैरों द्वारा माता की चुनरी डालकर स्वागत और उनका सम्मान किया गया, जबकि विशेष अतिथि के रूप में थाना डिवीजन नंबर 8 के SHO जगदीश लाल ने भी शिरकत की। मुख्य अतिथि कांग्रेस नेत्री वंदना मेहता ने कहा कि जो काम ये समाज सेवी संस्थाएं कर रही हैं, ये कार्य सरकारों का है, इसीलिए प्रधान सुरेंद्र सिंह कैरों और उनकी टीम द्वारा किए जा रहे कार्य काबिले तारीफ है। समाज सेविका वंदना मेहता ने अपनी मधुर स्वर लहरियों के माध्यम से भजनों का गुणगान भी किया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में यशपाल सफरी, एडवाइजर लखविंदर सिंह, ललित लवली, मोहिंदर पाल नोगजा, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर प्रवीण शर्मा बंगा, बलजिंदर कौर सहोता, सूरज प्रकाश, राजरानी, पारुल, गगन, हिमांशु और सोसाइटी के समस्त सदस्यों का योगदान रहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। दास ਤੁਹਾਡਾ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਫਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਐਂਕੌਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਜੀ SHO ਸਾਹਿਬ 8 ਨੰਬਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ 5% 10% ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਛਡਾਈਦਾ। सतगुरु बाबालाल दयाल आश्रम बस्ती गुर्जा दिलबाग नगर में साकेत वासी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत गंगादास महाराज वैरागी की विग्रह प्रतिमा प्रतिष्ठापित समारोह 5 जून को की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत केशवदास महाराज की अध्यक्षता में आरंभ हुई 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा के दूसरे दिन की शुरुआत हुई। चल रही कथा में महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद महाराज गोपाल नगर वाले एवं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत देवेंद्रानंद गिरी महाराज बाग बहारियां वाले विशेष रूप से पहुंचे। कथा के दूसरे दिन श्री धाम वृंदावन से पधारे कथा व्यास दामा किंकर महाराज ने उपस्थित संगत को श्रीमद् भगवत कथा के साथ जोड़ते हुए कहा कि मनुष्य जब तक अपने चंचल मन को वश में नहीं करता तब तक ईश्वर से सच्चा संबंध नहीं जोड़ सकता। भक्ति तभी सार्थक होती है जब उसमें मोह नहीं बल्कि समर्पण हो। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत केशवदास महाराज ने भी कहा कि थोड़ा सा समय इंसान को प्रभु चरणों में जरूर लगाना चाहिए। इस मौके पर कलाकार संदीप पतीला, राहुल जीत ने विशेष रूप से आशीर्वाद लिया। आरती के बाद दूसरे दिन की कथा को विश्राम दिया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। नारद जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। और संतों ने कहा घर में वृद्धा माता है, उनकी सेवा करो। और संतों ने चतुर्विहात्मक मंत्र प्रदान किया, भागवत धर्म का उपदेश दिया। संत चले गए। अब नारद जी सतत भगवत चिंतन में मग्न रहते। विधि की ऐसी विडंबना थी कि नारद जी की माता गोद वहन करने के लिए गई थी, किसी काले सर्प ने उसे काट दिया, उसकी मृत्यु हो गई। और उस परिस्थिति में भी नारद जी ने भगवत कृपा का अनुभव किया। अनुकूल परिस्थिति में
भगवत कृपा को अनुभव करने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो भगवान की कृपा का अनुभव करता है, वास्तव में वो भाग्यशाली है। तदा तदमीशस्य भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रादिष्टं दिशमुत्तराम्। नारद जी कह रहे हैं, माता की मृत्यु हो जाने से मैंने भगवान के अनुग्रह का स्मरण किया। तद्देव कंपाम सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्मकृतम विपाक। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करें। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब महाराज बद्री विशाल धाम में नारद जी पहुंचे। भक्ति योग के द्वारा अपने चित्त को बसभूत किया, संयमित किया और भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करने लगे। और तब भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा जगी। तब उनके नेत्रों से आंसू झरने लगे। जब वे अत्यंत व्याकुल हो गए तो उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। अब महाराज, भगवत दर्शन से क्या आनंद प्राप्त होता है जिसने आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में विशेष साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान डॉक्टर सुदेश चौधरी, डॉक्टर रमा चौधरी सहित सुपुत्र गर्वांश के मुंडन संस्कार समारोह के चलते पिता सिद्धार्थ शर्मा और माता डॉक्टर अंशु शर्मा ने मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित होकर पवित्र वेद मंत्रों के साथ यज्ञ में आहुतियां डाली। इस दौरान यज्ञ ब्रह्मा आचार्य पंडित अनुराग आर्य ने विधि विधान से हवन यज्ञ को संपूर्ण करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती और सुरेंद्र सिंह गुलशन ने भक्ति में भजनों से उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आई हुई संगत का धन्यवाद किया। इस अवसर पर महामंत्री हर्ष लखनपाल, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, अनिल भसीन, कंचन भसीन, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, हजारीलाल शर्मा, नलिनी उपाध्याय, बैजनाथ, वेद प्रकाश भाटिया सहित अन्य शहरवासी भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हर चीज चमकती जो देखूं, हर चीज चमकती जो देखूं, हकीकत में वो सोना न होती। हर चीज चमकती जो देखूं, हकीकत में वो सोना न होती। मृग कृष्ण के पीछे भागे, मृग कृष्ण के पीछे भागे तू, फिर गुलशन सुखी कैसे होगा। याद उसे जब करेगा तू, याद उसे वहाँ पर देश अपने आप ही स्वयं एवं समाप्त हो जाता है। तो हम कौन है? समाज में अपनी संस्कृति को जागृत करने वाले मनुष्य मानव, जो कि कौन है? आर्य। आर्य कौन है? श्रेष्ठ है। हम श्रेष्ठ बनने की प्रक्रिया में है, श्रेष्ठ है नहीं, श्रेष्ठ बनने की प्रक्रिया में है। और संस्कार का मतलब होता है शुद्ध करना, अच्छे गुणों को धारण करना। लकड़ी की कीमत कितनी है वर्तमान में? 1 किलो 40 रुपए, ठीक है। यदि उसी लकड़ी की जब कुर्सी बन जाती है, कीमत क्या हो जाती है? 5-10 गुना बढ़ जाती है कीमत। ठीक इसी प्रकार हमारा ये बचपन का शरीर होता है, जो कि सामान्य दोषों से पूर्ण है, और संस्कारों के बाद शुद्ध करने के बाद इसमें गुणों की क्या हो जाती है?
अधिकता बढ़ जाती है, गुण अधिक मात्रा में आ जाते हैं, तो इसीलिए हमारे जीवन में संस्कारों का होना क्या है, आवश्यक हो जाता है। दो लाइनें कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ऋषि दयानंद की देन है कि आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मंदिर श्री मुक्तेश्वर स्वामी लोचनानंद आश्रम बस्ती 9 नजदीक शक्ति पार्क जालंधर में श्री खाटू श्याम जी महाराज की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में भजन संध्या का आयोजन पंडित मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें भजन गायिका आरती खन्ना एंड पार्टी भटिंडा वालों ने बाबा जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस दौरान श्याम बाबा के सुंदर श्रृंगार की सेवा नितिन कुमार ने की, जबकि श्याम म्यूजिकल ग्रुप जालंधर कैंट वालों ने मधुर संगीत के माध्यम से उपस्थित भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर समीर कक्कड़, ज्योति कक्कड़, साहिल कक्कड़, पंडित राजीव मिश्रा, पंडित राजकुमार तिवारी, पंडित चतुर्भुज, पंडित राहुल, पंडित अंकित, पंडित मुनीश सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। अंत में प्रसाद रूपी भंडारे का आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। सफल करो, पूर्ण करो, तुम हम सब में उदेश। धूप हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित लगाए। दास आ गयो शरण में, रखियो मारी लाज, रखियो मारी बरनाला के शहर तप्पा मंडी में क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि के लिए शनिवार रात को स्थानीय श्याम के लाडले प्रचार मंडल द्वारा शहर की 1.5 दर्जन से ज्यादा सामाजिक धार्मिक संस्थाओं और शहर निवासियों के पूर्ण सहयोग से रामलीला मैदान में श्री श्याम प्रभु खाटू वाले का दूसरा विशाल जागरण महोत्सव धूमधाम और श्रद्धा से मनाया गया, जिससे एक दिन पहले शहर में एक भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। जागरण में बाबा का भव्य दरबार सजाया गया और अलौकिक श्रृंगार किया गया। इस मौके पर पंजाब के प्रसिद्ध भजन गायक रोशन प्रिंस चंडीगढ़ वाले, रजनी शर्मा ग्वालियर, विशाल गोयल धुरी और प्रिंस म्यूजिकल ग्रुप भटिंडा ने श्री श्याम प्रभु खाटू वाले का गुणगान कर पंडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस मौके पर जागरण में भाग लेने भक्तजनों के लिए बांटे गए प्रसाद में लकी कूपन डाले गए, जिसमें 7 चांदी के सिक्के निकाले गए। जागरण में मंच संचालक की भूमिका राजकुमार रामपुरा फूल वालों ने बखूबी निभाई। इस मौके पर प्रबंधक कमेटी के सदस्य अशोक कुमार, गोपाल जैन, हनी जिंदल, राकेश गर्ग, अंकित सिंगला, एशले बांसल, गौतम बांसल, रवि कुमार, जिमी मोड़, अश्वनी कांसल,
रोहित कुमार, कुणाल मित्तल, मोहित जैन, बलराम गर्ग, नीरज जिंदल, लक्ष्य गोयल, चैरब गर्ग, घनश्याम, पत्रकार रमेश सिंघला भी उपस्थित थे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। कारोबार जगत में अपनी अलग पहचान रखने वाले उद्योगपति बनारसी दास ग्रोवर बीती 20 मई 2025 को अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए रस्म क्रिया श्री महालक्ष्मी मंदिर, जेल रोड, जालंधर में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी का पाठ पढ़कर स्वर्गीय बनारसी दास ग्रोवर की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में पत्नी कांता ग्रोवर, मुकेश, मोनिका ग्रोवर, राजन, शालू ग्रोवर, यशपाल, जनक ग्रोवर, जयपाल, वीना ग्रोवर, कैलाश, पूजा, विजय, सुनेजा, साहिल, साक्षी ग्रोवर, शुभम, अक्षिता, पिया, चैतन्य, सायरा, रुद्राक्ष सहित शहर की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय बनारसी दास ग्रोवर को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। आपको बता दें कि एमडीएच मसालों के शहर के मंडी रोड पर स्थित प्रतिष्ठित डिस्ट्रीब्यूटर चरणदास बनारसी दास के मालिक बनारसी दास ग्रोवर की कारोबारी जगत में एक अलग पहचान थी। वे कारोबारी जगत में एक जानी मानी और प्रतिष्ठित शख्सियत थे। साथ ही साथ वे धर्म, अध्यात्म और समाज सेवा के भी महान प्रतिमूर्ति थे। वे सादे विचारों वाले, जमीन से जुड़े और एक मेहनतकश इंसान थे। आज श्री बनारसी दास के एक शोक सभा में आप अपने भाव श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे श्री गरुड़ साहब जी का है चौहान जी के एक कथा सुना रहे श्री गरुड़ महाराज जी को। ये उनके हमारे श्री बनारसी दास के
मुकेश और राजन जी ने बड़ी भक्ति भाव के द्वारा, जैसे हमारे पंडित जी ने बताया, कोई बिरला प्रवाही होगा जो भैया इस तरह समय के मित्र अपने माता पिता के मित्र ऐसे भाव रखता है, जैसे इनके पिता के विचार थे उनकी तरह मेरे बच्चों से प्रार्थना करूँगा, जो रास्ता आपने आपके अनुमित दिया पिताजी ने उसी रास्ते को अपनाना, और परिवार में सदा प्रेम भाव, परिवार में भक्ति भाव, परिवार में शांति तभी रहती है यदि आप बड़ों के आगे का पालन करते हो। कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उद्योगपति सरदार गुरमेल सिंह सैनी बीती 26 मई 2025 को अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर गुरु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए रखी गई अंतिम अरदास गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इंडस्ट्रियल एरिया जालंधर में संपन्न हुई। इस मौके पर रागी ढाडी जत्थों ने वैराग्यमयी कीर्तन कर स्वर्गीय गुरमेल सिंह सैनी की आत्मिक शांति के लिए अरदास की और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी और पारिवारिक सदस्यों में हरविंदर सिंह, सतिंदर कौर, परमजीत सिंह, जसवीर कौर, मंजीत कौर, रवेल सिंह, नवजोत सिंह, अभिरूप सिंह, गुतांश कौर, हरतेज सिंह, सुखबीर सिंह, जसनूर कौर, बलजीत सिंह, हरप्रीत कौर, बलजीत सिंह, नवनीत कौर, जसप्रीत सिंह सहित शहर की सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय गुरमेल सिंह सैनी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। सारे ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰੂਪੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਸ਼ਦ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। तो मैं उस परमपिता परमात्मा के यही अरदास करता कि उस विछड़ी आत्मा अपने चरणों के विच जगह दे और पिछे परिवार नूं भाना वर्तन दा बल दे। साझा कर दूंगा आत्मा मेरे पिता समान गुरमेल सिंह सैनी साहब जी अंतिम अरदास दे विच इकट्ठा होए हैं। मौत दे जीवन दा अटल सच है। जो भी प्राणी संसार आंदा उन्हें एक न एक दिन जाना ही है। वाणी का फरमान है, मरण लिखाए मंडल का है। इंसान की कितनी आयु होएगी, इंसान ने की कर्म करना है, इंसान का की भाग्य होएगा, ये सारी चीज़ा जन्म का पहले निश्चित होंगे। लेकिन कुछ इंसान अपने कर्मा राही, अपने सुभाव राही या अपनी औलाद राही इतने छापा छड़ जाते हैं जिहड़े कि भलाई नहीं होंदी।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਕਰਮਯੋਗੀ ਔਰ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸੈਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪ ਪਰਿਆਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਾਈਏ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ 5 ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਣੇ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟ ਪਈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘਾਟ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉੱਘੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ परमात्मा के चरणों में लीन हो गए। सरदार गुरबचन सिंह कोछड़ अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर गुरु चरणों में जा विराजे हैं। उनका अंतिम संस्कार मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में पूरे रीति रिवाज के साथ किया गया। सरदार गुरबचन सिंह कोछड़ को मुखाग्नि उनके बेटों ने दी। इस मौके पर भाजपा नेता सरबजीत सिंह मक्कड़, पूर्व विधायक राजेंद्र बैरी और पारिवारिक सदस्यों में पुत्र कमलजीत सिंह कोछड़, अमृतपाल सिंह कोछड़, गुरप्रीत सिंह मेजर कोछड़, अमरजीत सिंह कोछड़, जतिंदर सिंह चावला सहित सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सरदार गुरबचन सिंह कोछड़ के जतिंदर सिंह चावला सहित सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सरदार गुरबचन सिंह कोछड़ को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। पंजाब से मणिकरण साहिब घूमने गई बहू और सास की हुई मौत। खराब मौसम के चलते सड़क किनारे खड़ा पेड़ गिरने से हुआ हादसा। बीती रात एक पूर्व पार्षद ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को मारी गोली। गोली मारकर जीवन लीला की समाप्त। अमृतसर में पुलिस और आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़। एक आरोपी के पैर में लगी गोली। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार।